गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटरगल वाली में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोग जो है प्रकाश के बारे में अध्ययन किया गया था। प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया गया था। प्रकाश जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन के बारे में हम लोग डीप से पढ़े थे और प्रकाश के बारे में भी जाने थे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हम लोग पढ़े थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उसके ढेर सारे गुण हैं। उसी क्रम में जो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश, हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, टॉर्च से मिलता है। वह सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, सीधे नहीं जाता है। सीधे न जाकर के क्या होता है, वो मुड़ जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम जैसे एयर हुआ जिसके कण दूर दूर हो, सघन माध्यम जैसे पानी है जिसके कण, या कांच है जिसके कण पास पास होते हैं, उसमें प्रवेश करता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे यह तल है, तल, यह अपवर्तक तल इसको कहेंगे। यह तल कहने का मतलब इसके ऊपर का जो माध्यम है, दैट मीन्स मीडियम फर्स्ट है, और यह विरल माध्यम है। विरल मतलब जिसके कण दूर दूर हैं बहुत, जैसे हवा एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं। इस तल के नीचे का माध्यम सेकेंड मीडियम है, यह सघन है, इसके अपेक्षा यह सघन है। यह सघन माध्यम है। इसको जो है यहाँ पे जल का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, या कांच भी हो सकता है। यह माध्यम जो है हवा है, विरल माध्यम है, पहला माध्यम है, या दूसरा माध्यम है सघन माध्यम। इस लाइन के ऊपर, यानी कि ये तल के नीचे दूसरा माध्यम है, एक अपवर्तक तल होगा। ठीक इस तल से 90 अंश का एंगल बनाते हुए एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। इस लाइन को अभिलंब कहते हैं। यह नॉर्मल लाइन है, अभिलंब है। कौन सी लाइन है? नॉर्मल। यह इस तल के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का। दो माध्यम है। यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत हमने ले लिया। देखिए यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, यह प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, जैसे टॉर्च यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से निकल आएगी, और यह प्रकाश की किरण इस तल पे आएगी। यह प्रकाश की किरण, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, सीधी रेखा में चलता है। यह सीधे इसको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माध्यम बदल गया तो यह सीधे न जा करके यह विचलित हो जाएगा। देखिए ऐसे विचलित हो गया, सीधे नहीं गया, अविलंब की तरफ झुक गया। इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का
अपवर्तन करते हैं। जैसे एक बार फिर से इसका परिभाषा रिपीट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन, अपने से जब सघन पास पास रहेंगे में प्रवेश करेगा तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए कि यह तल है और यह ऊपर सघन माध्यम है, सघन जैसे कांच, और नीचे विरल माध्यम है जैसे हवा, ये अविलंब हो गया। और जब इसमें से प्रकाश आएगा तो इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे नहीं जाएगा, ये अविलंब से दूर हट जाएगा। इस घटना को अविलंब की तरफ झुक जाना या अविलंब से दूर हट जाना, प्रकाश के इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें जो है देखिए, अविलंब के साथ, ये अविलंब है, इसके साथ यह जो आ रही है किरण, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। और यह जो निकल रही है दूसरे माध्यम में जा रही है इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। जब यह इंसिडेंट रे होगा, यह रिफ्रैक्टेड रे है। इसमें तीन चीजें हैं, एक जो है आपतित प्रकाश की किरण, एक अविलंब और तीसरा जो है अपवर्तित प्रकाश की किरण। तो यहाँ पे यह जान लेना बहुत जरूरी है हम लोगों का, आपतित प्रकाश की किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे हम कोण आई से इंडिकेट करते हैं और इसे कहेंगे आपतन कोण। कोण आई क्या है? आपतन कोण। और ये जो निकल रही है दूसरे माध्यम में जा रही है अपवर्तित प्रकाश की किरण, ये जो अविलंब के साथ जो कोण बना रहा है उसे हमने कोण आर से डिनोट किया और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। दो चीजें हो गए इसमें, आई क्या है? आपतन कोण आई है, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। यहाँ से ऐसे भी इसको आप लोग देख सकते हैं, जो कोण आई है अगर यह एस बिंदु है, यहाँ पे बिंदु ओ ले लें, यहाँ पे एन ले लें, तो कोण आई किसके बराबर हो जाएगा? कोण आई बराबर हो जाएगा एस ओ एन के। और कोण आर किसके बराबर हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे अगर यह बिंदु P है और यह एन डैश ले लें अगर, तो यह हो जाएगा PON डैश, इसके बराबर हो जाएगा। कोण आई हम लोग समझ लिया गया और कोण आर को समझ लिया गया। हम लोगों ने जान लिया प्रकाश का अपवर्तन, यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा प्रकाश किरण। इस अपवर्तन का दो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो हम लोग जो है इसमें पहला नियम पढ़ेंगे, पहला नियम हम लोग जानेंगे क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, अपवर्तन का पहला नियम बहुत ही आसान है और एक बार समझ में आ जाने के बाद सभी चीज़ें आ जाएंगी स्पष्ट रूप से। इसके पहले वाले क्लास में भी एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो है आपतित प्रकाश की किरण है और यह अपवर्तित प्रकाश की किरण है और यह अविलंब। तीनों एक बिंदु वो है, एक बिंदु पर मिलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है आपतित प्रकाश की किरण, प्रथम नियम में हम लोगों ने क्या जाना कि आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अविलंब तीनों एक बिंदु पर एक तल में स्थित होते हैं। पहला नियम ये है।
इसका जो है दूसरा नियम, द्वितीय जो नियम है क्या है, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। तो आपतन कोण का साइन यानी कि साइन आई, आपतन कोण का साइन आई, और अपवर्तन कोण का साइन क्या हुआ, साइन आर का अनुपात नियत होता है यानी कांस्टेंट होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इसको C से डिनोट कर सकते हैं या इसको हम लोग N से भी डिनोट कर, यानी कहने का मतलब N बराबर साइन आई बटे साइन आर। यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। इस नियम को, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम लोग स्नेल का, जैसे पूछ दिया जाए अगर कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो आप लोग बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को जान लिया गया। इस अपवर्तन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। हम लोग एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो है इम्पॉर्टेंट होता है, जो परीक्षा में और कंपटीशन में भी आप लोगों को पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या चीज उदाहरण है। तो इसके जो है उदाहरण के बारे में, अब लेंस जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश जो है लेंस में जाता है और अपने पथ से विचलित होकर के प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो देखते हैं कि हीरा क्यों चमकता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इस सब के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग जान लिए, जिसको आप लोग जो है इसको अध्ययन करके याद रखेंगे। तो हम लोग जो पढ़ लेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे हीरा का चमकदार दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।